भगवान श्री राम के अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात हम सभी को पता है। वहीं हम सभी जानते हैं कि इस बात का सबसे बड़ा दुख अयोध्या के सभी निवासियों को हुआ। वहीं उस समय राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग में मौत को प्राप्त हुए थे। ऐसे में पिता की मृत्यु की खबर से राम और लक्ष्मण सभी को गहरी ठेस पहुंची। राम और सीता राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान हेतु बिहार स्थित बोधगया पहुंचे। उस समय कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण माता सीता ने 4 लोगों को ऐसा श्राप दिया जिसका प्रभाव आज तक है। बोधगया पहुंचने के पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने गए, परंतु दोनों भाइयों के आने में देर होने के कारण पिंडदान का समय निकला जा रहा था। अचानक राजा दशरथ ने स्वयं दर्शन दिए और पिंडदान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा उन्हें भूख लगी है। तब सीता ने उत्तर दिया कि उन्हें उनके पुत्रों के आने तक का प्रतीक्षा करनी होगी, जिससे वे तीनों उन्हें चावल का पिंड बनाकर उन्हें दान कर सकेंगे। परंतु दशरथ ने प्रतीक्षा करने से मना कर दिया और माता सीता से फल्गु नदी के किनारे की रेत से पिंड बनाकर दान करने के लिए कहा। तब राम तथा लक्ष्मण के आने से पहले ही माता सीता ने पूरी विधि विधान के साथ पिंड दान कर दिया। उस समय वहाँ जो 5 साक्षी थे वो वट का वृक्ष, फल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा, एक कौआ और एक ब्राह्मण थे। जब राम और लक्ष्मण लौटकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता सीता ने समय का महत्व बताते हुए कहा कि उन्होंने पिंडदान कर दिया है। अपनी कही बात का सत्यापन करने के लिए सीता ने उन 5 साक्षी से राम को सत्य बताने के लिए कहा, परंतु वट का वृक्ष के अतिरिक्त सभी ने झूठ बोल दिया। तब स्वयं राजा दशरथ ने प्रकट होकर राम के सामने यह बोला कि माता सीता ने विधि विधान के साथ उन्हें पिंड दान किया है। तब सीता जी के सत्य सिद्ध हुआ। तब सीता जी ने उन चारों को श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप मिला कि गया में केवल पृथ्वी के नीचे ही वो बहेगी और ऊपर से सदैव सुखी रहेगी। गाय को श्राप मिला कि गाय की घर घर में पूजा तो होगी, फिर भी उसे जूठा भोजन खाना पड़ेगा। तुलसी जी को श्राप मिला कि उनका गया में कोई भी तुलसी का पौधा नहीं होगा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि ब्राह्मण कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे और सदैव दरिद्रता में ही जिएंगे। और कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का और आकस्मिक मौत का श्राप दिया। माता सीता ने जहाँ इन 5 को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।